इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 1 के भाग 7 से लेकर 12 तक हल करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 6 तक हल करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले 7वें भाग को करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक मैंने आपको पिछले वीडियो में ही करा दिया है। तो देखिए 7वें भाग में हमें क्या संख्या दिया है, इसमें हमें 5776 दिया गया है। तो इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो हम भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया था। ठीक है, देखिए एक बार और समझा देता हूं। सबसे पहले इस संख्या को हम इस तरह से लिख लेते हैं और यहां पर हम इस तरह से निशान बना लेते हैं। अब पहला काम हमारा ये होता है कि जो हमें ये संख्या दिया गया है, इसमें हम पीछे से पेयर बनाते हैं, यानी कि जोड़े बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा एक जोड़ा बन गया, इसके ऊपर हम इस तरह से लाइन खींच देते हैं। तो ये हमारा एक जोड़ा हो गया, इसके अलावा एक ये भी जोड़ा हो गया, यानी 2 जोड़े हमारे बन गए। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये पहला वाला जोड़ा है, जिसमें कि क्या संख्या है 57, तो हमें इसके नीचे एक ऐसी वर्ग संख्या लिखनी है जो इससे छोटा हो या फिर इसके बराबर हो। तो 57 तो हमारा कोई वर्ग संख्या होता नहीं है, तो इससे छोटा ही हमें लिखना पड़ेगा। तो 57 से छोटा क्या होता है वर्ग संख्या, देखिए ये हमारा हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, यानी 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो 64 तो हमारा इससे बड़ा हो गया, तो हमें कौन सी वर्ग संख्या लेनी पड़ेगी, 49 को। ठीक है, तो हम इसके नीचे 49 लिखेंगे और इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब देखिए 49 किसका वर्ग है, तो ये 7 का वर्ग है। तो इसी 7 को हम एक बार यहां लिखते हैं और एक बार इसके ऊपर यहां लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम इस 57 में से 49 को घटाएंगे तो ये हमारा 8 बच जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये दूसरा पेयर है, यानी दूसरा जोड़ा, इसको हम यहां नीचे उतारेंगे, यानी कि 7 और 6 को। देखिए एक एक करके नहीं उतारना, जैसे हम भाग में करते हैं ना, एक एक करके उतारते हैं, वैसा इसमें नहीं करना। इसमें हमारा पूरा पेयर एक साथ उतरता है। ठीक है, तो ये हो गया 876। अब हम क्या करते हैं, जो यहां पर हमारा संख्या लिखा गया है, इसका हम दुगुना यानी कि इसका डबल यहां पर लिखते हैं। तो 7 का डबल क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये आपको कर लेना है। अब देखिए यहां पर ये जो 14 है, तो इसके साथ यहां पर हम कौन सी संख्या लिखें जिसका सेम संख्या ही हो और गुणा करें तो ये आ जाए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए। जैसे ये 14 है, तो इसके साथ हमें यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लेनी है जो कि सेम ही संख्या हो यहाँ पर भी, और गुणा करे तो हमारा ये आ जाए, यानी 876। तो देखिए ये हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए इसके इकाई का अंक देखेंगे। तो ये हमारा 6 है, तो 6 हमारा कौन सी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक होता है, तो ये या तो 4 का होता है या फिर 6 का, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में इकाई का अंक 6 है और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 में भी इकाई का अंक 6 है। तो यहां पर और यहां पर या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम 6 रख के ही देख लेते हैं। यहाँ पे भी 6 और यहाँ पर भी 6 ही होगा, क्योंकि जो यहाँ पर लिखेंगे वही हमें यहाँ पर भी लिखना है, यानी कि सेम होना चाहिए। अब गुणा कर लेते हैं। 6 6 36 का 6 हासिल 3, 4 6 24 और 3 27 का 7 हासिल 2, ये 6 कम 6 और 2 8। तो ये आप देख सकते हैं 876 आ गया, जो कि यहाँ पर भी है। तो क्या लिखने पे आ रहा है हमारा, 6 लिखने पे आ रहा है। तो इस 6 को यहाँ पर लिख देते हैं और ये जो 6 है इसको यहाँ लिख देते हैं, और गुणा करने पर कितना आ गया, 876। अब देखिए यहाँ पर हम घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। तो ये हमारा भाग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आंसर क्या होता है इसमें हमारा, जो ये ऊपर आया है 76, यही आंसर होगा, यानी जो 5776 का वर्गमूल है ये क्या है, 76। ठीक है, तो इस तरह से हमको करना होता है भाग विधि से। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब हम बाकी के भागों को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम अगले भाग को करते हैं।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगले भाग में हमें 7921 संख्या दिया गया है। तो इसको सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं और यहाँ पर निशान बनाएंगे। अब यहाँ हम सबसे पहले पीछे से पेयर बनाते हैं, यानी कि जोड़ा बनाते हैं। तो ये एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा बन गया। अब ये जो हमारा जोड़ा है पहला वाला, यानी कि ये क्या है, 79 है इसमें। तो हमें एक ऐसी इसके नीचे वर्ग संख्या लिखनी है जो इसके बराबर हो या फिर इससे छोटा हो। तो देखिए वो वर्ग संख्या क्या होगी, अगर हम 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा। तो ये 81 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हमें ये 64 ही लेना पड़ेगा। तो 64 को हम इसके नीचे लिखेंगे और फिर ये 64 किसका वर्ग है, तो ये 8 का वर्ग है। तो इसी 8 को एक बार यहां लिखते हैं और एक बार इसके ऊपर यहां। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 5, ये 1, यानी कि 15 बच रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो ये दूसरा पेयर है इसको यहां पर उतार देते हैं। अब ये हो गया 1521। तो अब हम क्या करते हैं कि जो यहां पर संख्या लिखा गया है 8, इसका डबल हम यहां लिखते हैं, यानी कि 16 हो जाएगा। अब 16 के साथ यहां पर हम कौन सी संख्या लें जिसका सेम संख्या से ही गुणा करें, तो ये 1521 आ जाए। तो देखिए ये हमारा 16 है, इसके साथ यहां पर अगर हम 9 लेते हैं तो नीचे भी 9 से ही गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए करके देख लेते हैं। 9 9 81 का 1, हासिल 8, 6 9 54 और 8 62, 62 का 2, हासिल 1, 9 एकम 9 और 6 15। तो ये आ गया हमारा 1521। क्या लिखने पे आ रहा है, 9। तो इसी 9 को एक बार यहां लिखेंगे हम और इस 9 को यहां, और गुणा करने पर क्या आ गया, 1521। अब घटा देंगे तो 0 बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए मैंने ये कैसे पहचाना कि यहाँ पर हमारा 9 ही आएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि देखिए यहाँ पर इसके इकाई का अंक क्या था, 1 था। तो अगर हम 9 के भी वर्ग करेंगे तो उसके इकाई का अंक भी 1 ही आएगा, क्योंकि 9 का वर्ग 81 होता है और इसके इकाई का अंक भी 1 ही है। यहीं से मुझे आइडिया लग गया कि यहाँ पर 9 ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप भी पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए आंसर इसमें क्या आ रहा है, 89, यानी कि 89। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7921 का वर्गमूल क्या आ गया, 89। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से 8वें भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम 9वें भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 9वें भाग में हमें 576 दिया गया है। तो सबसे पहले 576 को लिखेंगे और यहां पर हम इसके पेयर बनाएंगे। तो देखिए पीछे से इन दोनों का पेयर तो बन गया हमारा 1, लेकिन यहां पर अब सिर्फ एक ही संख्या बच रहा है, यानी कि सिर्फ 5 बच रहा है। तो जब एक ही बचे तो इसी का आपको पेयर बना देना है इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ये पहला पेयर है तो इसमें क्या है, 5 है। तो हमें इसके नीचे एक ऐसी वर्ग संख्या लिखनी है जो इससे छोटी हो या फिर इसके बराबर हो। तो इसके बराबर यानी कि 5 तो कोई वर्ग संख्या होता नहीं है, इससे छोटा होगा हमारा 4, क्योंकि 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। तो इस 4 को यहां लिखेंगे। अब इसके बाद ये 4 हमारा किसका वर्ग है, इस 2 का है। तो इसी 2 को एक बार यहां लिखते हैं और एक बार यहां लिखते हैं। अब इस 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा और फिर इसके बाद जो ये दूसरा पेयर है इसको यहां उतार देंगे 76। तो ये हमारा 176 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो यहां पर संख्या होता है इसका डबल यहां लिखते हैं इसके नीचे। तो ये हो जाएगा 2 का डबल 4। तो अब ये जो 4 है इसके साथ यहां पर हम कौन सी संख्या लें और नीचे भी सेम ही संख्या हो जिसका गुणा करें तो 176 आ जाए। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 4 लेते हैं यहाँ पे भी और यहाँ 4 लिया है तो यहाँ पर भी 4 ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। तो देखिए आ गया हमारा 176, है ना। क्या लिखने पे आ रहा है, 4। तो इस वाले 4 को यहाँ और इस वाले 4 को यहां लिखेंगे और गुणा करने पर 176 आ गया। अब घटा देंगे तो 0 बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसमें आंसर क्या है, 24, यानी 576 का वर्गमूल क्या है, 24।
तो ये हो गया हमारा 9वें भाग का सॉल्यूशन। अब यहीं पर हम 10वें भाग को कर लेते हैं। तो 10वें भाग में हमें क्या संख्या दिया है, ये हमें 1024 दिया गया है। तो इसको भी सबसे पहले हम लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो ये हमारा एक जोड़ा बन जाएगा और ये दूसरा जोड़ा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा 10 है इस जोड़े में, तो देखिए 10 हमारा किसी का वर्ग संख्या नहीं होता, 10 से कम होता है। कौन सा, 9। और 9 किसका वर्ग होता है, ये 3 का होता है। तो 3 को एक बार यहाँ लिखेंगे और एक बार यहाँ लिखेंगे। अब 10 में से 9 को घटा देंगे तो 1 बचेगा, और फिर इसके बाद जो ये दूसरा पेयर है इसको यहाँ उतार देंगे। अब देखिए इस 3 का डबल हम इसके नीचे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 6। तो 6 के साथ हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका सेम संख्या से ही गुणा करे तो 124 आ जाए। तो वो संख्या क्या होगी, देखिए अगर हम 2 लेते हैं तो नीचे भी 2 ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, ये 6 दूना 12, तो 124 हमारा आ रहा है। क्या लिखने पर, 2। तो इस 2 को यहाँ और इस वाले 2 को यहाँ लिख देंगे, और गुणा करने पर 124 आ गया। अब घटा देंगे तो 0 बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। यानी आंसर क्या आ रहा है इसमें, 32। यानी कि 1024 का वर्गमूल क्या है, 32। तो ये हो गया हमारा आंसर 10वें भाग का। अब चलिए हम 11वें भाग को हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स 11वें भाग में हमें ये संख्या दिया गया है, तो इसको सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम इसके पेयर बनाएंगे। तो ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा इस पेयर में क्या है, 31। तो 31 तो किसी का वर्ग संख्या होता नहीं है, तो इसे हमें कम लिखना पड़ेगा इसके नीचे। तो क्या होगा इससे कम वर्ग संख्या, तो वो हमारा 25 होगा, है ना, क्योंकि 25 हमारा 5 का वर्ग होता है, और 5 के बाद अगर हम 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमें 25 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो वो एक बार यहाँ लिखेंगे और एक बार ऊपर। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 6, है ना। अब इसके बाद जो ये दूसरा पेयर है इसको यहाँ पर हम उतार देंगे, तो ये हो गया 636। अब हमें ये जो 5 है इसका डबल इसके नीचे लिखना होता है, तो ये हो जाएगा 5 का डबल 10। अब 10 के साथ यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका सेम संख्या से गुणा करें तो 636 आ जाए। तो देखिए वो संख्या हम क्या लेंगे, तो हमारा ये 636 आ जाएगा। तो वो अगर हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं तो 6 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए करके देख लेते हैं, 6 6 36, 6 आ गया, ये हमारा 3, तो ये हो जाएगा 3, 6 कम 6, यानी 636 आ रहा है। क्या लिखने पर, 6। तो इस 6 को यहाँ और इस वाले 6 को यहाँ लिख देंगे, और गुणा करने पर 636 आ गया। अब घटा देंगे तो 0 बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, यानी इसमें आंसर क्या है, 56। तो इसमें हमारा 3136 का वर्गमूल क्या हो गया, 56। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 11वें भाग का। अब यहाँ पर हम लास्ट यानी कि 12वें भाग को हल कर लेते हैं। तो 12वें भाग में हमें क्या संख्या दिया है, इसमें हमें 900 दिया गया है। तो देखिए इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके पेयर बनाएंगे। तो देखिए पीछे से हमारा ये दोनों जीरो का एक पेयर बन गया, और यहाँ पर सिर्फ अब एक ही अंक बच रहा है, तो इसका पेयर बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा पहले पेयर में सिर्फ 9 है, तो यहाँ पर 9 किसी का वर्ग संख्या होता है, हाँ होता है। किसका, 3 का। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसके नीचे 9 ही लिखेंगे, क्योंकि 9 भी एक वर्ग संख्या होता है। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए किसका वर्ग होता है ये, 9 3 का, तो इसीलिए 3 को एक बार यहाँ और एक बार यहाँ लिखेंगे। अब इस 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, और जो ये दूसरा पेयर है इसको यहाँ पर उतार देंगे, तो ये भी पूरा 0 0 है ना। अब क्या करते हैं हम, जो ये 3 है इसका डबल यहाँ लिखते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। अब 6 के साथ हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जिसका अगर सेम संख्या से गुणा करें तो ये हमारा क्या आ जाए, 0 0 आ जाए। तो देखिए वो हमारा सिर्फ 0 ही है, यहाँ पर 0 लिखा है तो यहाँ पर भी लिखेंगे। अब देखिए गुणा करेंगे तो ये 0 ही आएगा, 0 से 0 को गुणा किया 0, 6 से भी 0 को करेंगे तो 0 ही आएगा।
देखिए यहाँ पर हमारा 0 0 आ रहा है, क्या लिखने पर, 0 लिखने पर। तो इस 0 को यहाँ और इस 0 को यहाँ लिख देंगे और गुणा करने पर 0 0 ही आ गया, घटा देंगे तो 0 ही बचेगा। तो ये हो गया कंप्लीट, यानी इसमें आंसर हमारा 30 है, यानी 900 का वर्गमूल क्या होगा, 30। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में भाग 7 से लेकर 12 तक हल किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।